पैलेटिव केयर में एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी जहां मरने वाले पेशेंट से उनका सबसे बड़ा पछतावा या रिग्रेट पूछा गया था। जानते हैं टॉप आंसर क्या था? उनका रिग्रेट यही था कि उन्होंने मेहनत कम नहीं की थी, बल्कि उनका सबसे बड़ा रिग्रेट या दुख ये था दैट दे विश आई डेयर टू लिव अ लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ, नॉट द लाइफ अदर्स एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी। उन्हें दुख इस बात का था कि उन्होंने पूरी जिंदगी किसी और की लिखी हुई स्क्रिप्ट पे एक्ट किया, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ लिमिटिंग बिलीफ, मतलब आपकी सोच का साइलेंट प्रोग्राम, जैसे कि मैं नहीं कर सकूंगी, मुझसे नहीं होगा, जो उन्होंने कुछ भी नया या अलग करने से रोकते रहे। दोस्तों, कहीं आप भी तो वही गलती नहीं कर रहे हैं? मैं इनफ नहीं हूं, मैं लकी नहीं हूं, ये थॉट्स आपकी रियलिटी बन चुके हैं। आज हम इन दिमागी जंजीरों को तोड़ने वाले हैं जो हमें अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने नहीं देती। मैं हूं लाइफ प्रिंट कोच बर्तिका। और मैं हूँ माइंडसेट कोच डॉक्टर योगिता। और आज हम बात करेंगे उन बिलीव्स की जो दिखते नहीं हैं पर जिंदगी की डायरेक्शन डिसाइड कर देते हैं, क्योंकि जब बिलीफ चेंज होता है तो बिहेवियर भी चेंज होता है और वहीं से डेस्टिनी शिफ्ट होती है। आज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक ऐसी लीडर को जो सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं, सोल्स के साथ स्केलिंग भी सिखाती हैं। रंजनी संजय मैम, ग्लोबल बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट, 20 से भी ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस, आईटी कंसल्टेंसी से लेकर पर्पस लेड एंटरप्रेन्योरशिप तक, लाइफ कोचेस, हीलर्स और ऑनलाइन एजुकेटर्स के साथ काम करती हैं। ये जो इम्पैक्ट बनाना चाहते हैं और अपने लाइफ के पैशन को प्रॉफिटेबल भी बनाना चाहते हैं और इसे एक कॉन्शियस बिजनेस में बदलना चाहते हैं। उनका फोकस सिर्फ इनकम नहीं है, बल्कि आपकी ड्रीम इनकम और रियल इम्पैक्ट क्रिएट करना है। 30 से भी ज्यादा बुक्स, 25 से भी ज्यादा कोर्सेज, 120 से भी ज्यादा सर्टिफाइड कोचेस, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आवर्स। उनकी जर्नी नंबर से नहीं, नतीजों से बोलती है। सो ग्लोबली रिकॉग्नाइज लिंक्डइन टॉप वॉइस, बेस्ट सेलिंग ऑथर, ग्लोबल स्पीकर। और उनका विजन पर्पस लेड सक्सेस, जहां ग्रोथ सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, आइडेंटिटी लेवल ट्रांसफॉर्मेशन हो। वेलकम टू कही सुनी विद रंजनी संजय। मोस्ट वेलकम मैम। वेलकम मैम, वेलकम टू कही सुनी। थैंक यू सो मच। पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका पॉडकास्ट का टाइटल बहुत बढ़िया है। एंड इट इज थैंक यू। क्या कहते हैं ना, कैजुअल कॉन्वर्सेशंस में आप इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं जो हम डेली कॉन्वर्सेशंस कहते हैं ना, कहीं सुनी। सो आई वुड बिल्कुल। लाइक टू अप्रिशिएट दैट आपका टाइटल बहुत ही बढ़िया है। इट रियली टच्ड मी एंड थैंक यू। इट्स एन ऑनर टू बी अ गेस्ट टुडे। So honor is all ours, ma'am. Thank you यस। so much for coming to our podcast. सो मैम, ज़्यादा हमारे ऑडियंस को हम वेट नहीं कराते हैं और सीधे हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। मैं ऑडियंस के सवालों पे कुछ बात करना चाहती हूँ। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये समझ में ही नहीं आता है कि उनके जो थॉट्स हैं वो उन्हें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से लिमिटिंग बिलीव्स क्या होते हैं, और इन ये क्या हमारी लाइफ में कहीं साइलेंट सबोटैज का काम करते हैं, हमें आगे बढ़ने से रोकने का भी काम करते हैं? मैं अपने बचपन से शुरू करूंगी एंड देन आई विल कम टू माय एडल्टहुड। बचपन में हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं होता है। लाइक नो, अगर हम बच्चों की बात करें, लिमिटिंग बिलीव्स, वो लोग थोड़े से फियरलेस नो और स्पॉन्टेनियस और क्रिएटिव होते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू टीनेज, ये बिलीफ थोड़ा स्ट्रांगली हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है। एंड एडल्टहुड में आते आते हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कब इन बिलीफ्स को अपना बना लिया, जिसने हमें ये लाइफ दे दी, ये करियर दे दिया, ये पार्टनर दे दिया, द मनी दैट यू हैव इन योर लाइफ। सो आई वुड से इट इज समथिंग दैट इज क्या कहते हैं ना, हमें दिखता नहीं है। लाइक वी कांट कैच इट वेरी इजीली। बट मैं यही कहूंगी कि हम अपने एनवायरनमेंट से बचपन में, इफ आई हैव टू टॉक अबाउट यंगस्टर्स, वो आप एनवायरनमेंट से ले लेते हो। लाइक अ स्पॉन्ज, दे एब्जॉर्ब थिंग्स फ्रॉम द सराउंडिंग। और पता ही नहीं चलता कि कब हमारी बिलीफ बन गया कब। और इट स्टार्ट्स विथ योर पेरेंट्स, जो आपका घर है, आपकी फैमिली, आपके एल्डर्स हैं, वहीं से शुरू हो जाता है। देन स्कूलिंग में नो फ्रेंड सर्कल। एंड हमें पता ही नहीं चलता कि हम दूसरों की बताए हुए एजेंडा पे लाइफ जी रहे हैं। और जैसे आपने पॉडकास्ट शुरू किया एंड यू आर एट योर डेथ बेड एंड यू डोंट रियलाइज कि वी हैव बीन रनिंग, इट्स वेरी क्या कहते हैं ना, अनकॉन्शियस लेवल पे है ये। आप एक डेली रूटीन में और
कैच नहीं कर सकते. सो इट्स वेरी अंडर अंडर कवर एंड मे बी बहुत सारे माउंटेन्स के नीचे दबा पड़ा हुआ है. राइट. सो दैट्स व्हाट आई सी अबाउट लिमिटिंग बिलीव्स. मुझे तो आई वुड से आई हैव गॉन सो मच इनटू प्रोग्राम्स लाइक अपने आप पे इतना काम किया है मैंने कि मैंने इनको निकाला है. जो दबे हुए पड़े हैं जमीन के अंदर, उनको खोद खोद के निकाला है. सो बहुत दैट्स बहुत ही बढ़िया से तरीके से आपने एकदम एक्सप्लेन कर दिया मैम। और ये मेरा जो दूसरा क्वेश्चन था उसका भी आपने आंसर यही कर दिया कि ये बचपन से ही, ये चाइल्डहुड से ही हमारे पीछे चले आते हैं लिमिटिंग बिलीफ्स, और कब हमारे अपने हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। हम उसी का चश्मा लगा के हम पूरी दुनिया देखने लगते हैं। सो मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके कौन से लिमिटिंग बिलीफ्स थे जिन्होंने आपको रोका? वैसे तो बहुत है. बट बीइंग एन एंटरप्रेन्योर मैं कहूंगी मनी, हम्म. स्पेशली विमेन एंड मनी. ये थोड़ा बहुत ही ट्रिकी कॉन्वर्सेशन है. मेरी मदर इज अ नो रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटर. तो माय मॉम इज अ वेरी वेरी बोल्ड एंड डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, एंड शी इज somebody who is on hold, on control अपनी हम्म. लाइफ, अपना करियर, अपना लाइक शी इज अ शी इज किंग, क्वीन हम्म. जो कह सकते हैं ना. तो हम्म. she being that, I had that, मैंने absorb कर लिया उनसे कि you have to make your own money, you have to be independent, हम्म. अपनी एक voice, she's a very bold personality, और अपनी 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 आवाज, अपने थॉट्स को ओन करना, और ना शर्माना नहीं है. You have to say it out. But still, if I have to talk about what stopped me, और जिसने मुझे इंट्रोवर्ट रखा. In my young age, I was an introvert. I was very much like a nerd. मतलब पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट है. The way I'm speaking today, ये अगर आप मुझे बचपन में मिलते तो कभी नहीं सोचते कि I could be a speaker. ओके. वाह। तो सो मॉम का एक पेरेंटिंग का एक स्टाइल होता है, एंड समवेयर हम उनको वो कॉन्शियसली नहीं बोल रहे, दे वांट गुड फॉर यू ओनली, बट हम एज किड्स हम हम इंटरप्रेट कर लेते हैं उसको इस तरीके से जो हमें लिमिट करने लगता है. हालांकि उन्होंने उस तरीके से बोला नहीं था. व्हेन यू स्टार्ट सीइंग योरसेल्फ, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट ब्यूटीफुल इनफ, आई एम नॉट इंटेलिजेंट इनफ. सो ये आप लाइक यू एब्जॉर्ब इट, आप ही उसे परसीव कर लेते हो. एंड दैट मेड मी फॉर अ लॉन्ग टाइम एन इंट्रोवर्ट. हम्म. एंड ओनली व्हेन, जब मैं अपने घर से निकली, व्हेन आई वेंट इनटू बोर्डिंग, जहां मुझे घर नहीं था, नाउ यू आर इन अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, तब मुझे अपनी आइडेंटिटी को मैंने, आई वुड से आई हैव रीडिस्कवर्ड इन दैट न्यू एनवायरनमेंट. तब वो बिलीव्स टूटे, और आई कुड बी ऑन स्टेज, आई कुड स्पीक, मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली बिकॉज आई ट्राइड. बिकॉज अब मुझे वो डर नहीं था कि कोई मुझे वैलिडेट या इनवैलिडेट करेगा. घर पे होता है ना. हम्म. सो सो दीज आर एज अ चाइल्ड टू टीन टू बिकमिंग एन एडल्ट, there are things that go around you which is very complicated. But I हम्म. would say being an introvert to a speaker जो ग्लोबल स्टेजेस पे खड़े होके बात कर सके, दिस वाज नॉट मी व्हेन आई वाज यंग. सो आई हैड टू रियली ब्रेक इट, या मुझे मौके मिले. Amazing journey Right. and lovely that you shared your own story with us. So अब एक सवाल मेरा है यहाँ पर कि जैसे बहुत लोग होते हैं, आपने तो अपनी जर्नी में मतलब बताया कि आपने टीन एज के बाद जब आप अडल्टहुड में आए एंड यू वर एबल टू चेंज योरसेल्फ, आप खुद को बदल पाए, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को अलग कर पाए खुद से. मगर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये समझ में भी आता है कि ये मेरा लिमिटिंग बिलीफ है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है, लेकिन फिर भी वो उन पैटर्न्स को जानते हुए भी उनको चेंज नहीं कर पाते हैं. तो ऐसा क्यों Yeah. होता है? आपको क्या लगता है? मतलब आपने इतने लोगों को ट्रांसफॉर्म किया है, तो कहीं आपको भी तो कोई टफ कैंडिडेट मिले होंगे जो वो माइंडसेट अपना चेंज ही नहीं करना चाह रहे. सो उसके पीछे क्या साइंस था? यस, मेरे पास बहुत अमेजिंग क्लाइंट्स हैं जो दे हम्म. वेरी गुड एट व्हाट दे हम्म. डू. बट क्या होता है ना कि एक जो डिजायरेबल सिचुएशन है, सक्सेस दैट यू नीड्स अ डिफरेंट पर्सन, हम्म. नॉट दैट पर्सन दैट यू आर ऑलरेडी. राइट. तो नो तो क्या है कि यू आर सक्सेसफुल, यू आर ऑलरेडी डूइंग गुड, आपको उसका प्रूफ है सोसाइटी में, आपकी अपनी लाइफ में, एंड सडनली यू हैव अ बिगर गोल.
आपके पास एक और नेक्स्ट लेवल पे मुझे जाना है, एंड इट इज स्कैरी, क्योंकि यू आर गोइंग टू लीव दिस आइडेंटिटी टू रिस्क। आप इसे रिस्क कर रहे हो रेपुटेशन को, कहीं मेरे कहीं मैं उससे कुछ गलती ना हो जाए, कहीं मेरा ये जो मेरा इंप्रेशन खराब ना हो जाए। एंड दे कम एंड टेल मी एन नंबर ऑफ रीजंस व्हाई दे कांट डू व्हेन आई टेल देम डू दिस, राइट, टू गेट टू योर नेक्स्ट लेवल। सो इन शॉर्ट आई वुड से वो अपने सक्सेस में कंफर्टेबल हो चुके हैं, जो है सिचुएशन। और लेट मी टॉक, दीज आर अबाउट सक्सेसफुल पीपल, जो मतलब उनको किसी चीज की कमी नहीं है, दे आर अचीवर्स। नाउ द अदर कैटेगरी इज जो लोग विक्टिम्स है, they are already suffering in whatever life they have, they know they have to get out of this, and उनको पता है कि मुझे कुछ और अलग करना पड़ेगा, then only I can get out of this situation and not be the victim anymore। बट कहीं ना कहीं उस पेन और सफरिंग से उन्हें प्यार हो चुका होता है। किस तरह के बहाने देते हैं वो लोग? मतलब मैं एक्चुअली आई एम लिटिल क्यूरियस टू नो कि जो आपने बोला ना कि दे नो मगर दे आर कंफर्टेबल, तो क्या बहाने देते हैं अपने कंफर्टेबल से बाहर नहीं आने के लिए? क्या इट्स बोलते हैं? इट्स वेरी बहुत लेम एक्सक्यूजेस है, जैसे जैसे? कहते हैं ना, जैसे लेट्स से व्हेन आवर किड्स, उन्हें लगता है ना भूख लगी है, मम्मी खाना चाहिए, तो हम्म, यू सर्व समथिंग, एंड हम्म, देन सडनली उनको खाना देके खाना नहीं नहीं है। खाना। सो दे विल कम अप विद सम लेम एक्सक्यूज कि अभी भूख नहीं लग रही मुझे। सो इट्स लाइक रियली स्टूपिड टू हम्म, रियली गेट दैट आंसर। एंड ये बट एडल्ट्स हम्म, करते हैं इस तरह के एक्सक्यूजेस, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेल, बिकॉज बीइंग एडल्ट्स इट्स वेरी, मेरे लिए वो बहुत बचकाना एक्सक्यूज है। इट्स सो हम्म, सिली। यू वांट टू बी एन ऑथर, यू वांट टू बी अ ग्लोबल स्पीकर, यू वांट टू डू दिस एंड दैट, एंड व्हेन आई टेल यू डू समथिंग, देन इट इज लाइक नो सम एक्सक्यूज विल कम जो बहुत ही इट्स लाइक इडियोटिक रहेगा, एंड दैट हम्म, एक्सक्यूज टेल्स मी इट इज कमिंग फ्रॉम द कंडीशनिंग कि उन्हें वो हम्म, रिस्क नहीं लेना है। एग्जैक्टली दैट इट्स वाज नॉट। माय पॉइंट। हाँ, डीप डाउन इनसाइड दैट इमोशन इज फियर ऑफ फेलियर, या जो हमें रिस्क वाला आप बोले, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू टेक दैट रिस्क कि मेरी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। वेरी डीप, लवली। आइडेंटिटी चेंज होगी, सर्कमस्टेंसेस चेंज होंगी, और स्ट्रगल राइट। भी करना पड़ सकता है, लॉट्स ऑफ थिंग्स। मैं अपने आप को रिलेट कर पा रही हूँ कि व्हेन आई आई जस्ट केम टू रंजनी मैम, तो मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी थी और मैं बहुत लेम एक्सक्यूजेस देती थी मैम को। सो बीइंग अ कोच, एंड आई एम नॉट अ वेरी हार्ड हिटिंग मेंटर कि मैं आपको डंडा मारूं, बिकॉज आई हम्म, पर्सनली फील लीडरशिप एडल्ट्स के लिए इज मोर अबाउट सेल्फ जनरेटेड। आपको उसे चूज करना पड़ता है पावरफुली, देन एब्सोल्युटली। ओनली यू कैन शाइन इन द डिसीजंस दैट यू हैव टेकन। यू हमको जैसे बचपन में डंडा मारा जाता था ना स्कूल में कि पढ़ो पढ़ो, दैट डंडा हम्म, विल नॉट वर्क इन लीडरशिप। अग्री। ट्रू। So that's how I let you go. Come back when you're ready. Come back when you have resolved your own conflict. हम्म, और खुद को उस सक्सेस को चूज करो कि आई एम रेडी टू डू एनीथिंग टू गेट देयर, देन इट विल वर्क फॉर यू। हम्म, या। वंडरफुल मैम, एक्चुअली इट्स रियली हिट्स मी दिस टाइम, क्योंकि मेरे को वो चीज़ें याद आ गई पुरानी अपनी। सो आई जस्ट वांट टू आस्क अ पर्सनल स्टोरी कि आपके किसी क्लाइंट ने यू ऑलरेडी टोल्ड अस, आपने हम्म। चीज़ें बताई हैं कि कैसे आपने लिमिटिंग बिलीफ तोड़ा बचपन से, बाद में जब टीन एज में आए तो वो टूटा। लेकिन कोई ऐसा क्लाइंट रहा हो या कोई ऐसा चैलेंज आपके सामने जहां आपने बदलाव होते देखा, मतलब या। आपने भी देखा और लोगों ने भी देखा कि हाँ चीजें बदली हैं, तो क्या कोई यस। रियल लाइफ स्टोरी आप शेयर करेंगे? हाँ, सो आई टेल यू वन स्टोरी, वो मेरे पहले क्लाइंट की थी। एंड आई नो आई हैव अ पर्सनल स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने अपने ट्रू। हस्बैंड के या हेल्थ इट्स अ ब्रेक बिग थ्रू बिग क्रिएट बिग किया था। स्टोरी। या। यस, तो वो वंडरफुल मैंने, स्टोरी एक्चुअली। हाँ, तो वो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की। तब मेरे पास वो सिर्फ एक स्टोरी थी कि मेरे लिए एक वाव मोमेंट था कि हमने वो अचीव किया, एंड आई जस्ट शेयर्ड। एंड इन अ व्हाट्सएप ग्रुप जनरली हम डालते हैं ना पोस्ट, तब तो इतना शेयरिंग लाइक 5 years बैक इट वाज नॉट दैट लाउड। हम्म, जिनको बात करनी है वो शेयर करते थे, बोल्ड इनफ टॉक अबाउट योर पर्सनल लाइफ। And somebody from Bangalore, she reached out to me and she told me, I want you to be my mentor. तब मैं कोचिंग नहीं करती थी, आई वॉज रनिंग माई स्कूल्स, एंड शी कन्विंस्ड मी कि प्लीज बी माई मेंटर, बिकॉज दिस ट्रांसफॉर्मेशन यू कैन ब्रिंग, देन यू कैन हेल्प मी।
And that was the first time I tried myself as a coach, and we got into a coaching arrangement. And Hmm. she is a psychologist herself. She has done years of work in psychology and a lot of things. And but then एक women at work, women with lot of baggages, lot of क्या कहते हैं, होता है. responsibilities, multitasking, और career and money पे results उतने अच्छे दिखते नहीं है जितने वो they are working hard for it. Hmm. And I'm telling I'm not a life coach क्योंकि वो मेरा पहला असाइनमेंट था. तो whatever I knew, the way I mentored my husband, मैंने उसको भी mentorship दी, whatever capacity I had. And we finished our and one day I asked her, like, I was pregnant, तो मुझे जाना था. So I cut that off कि अब मैं और coaching नहीं कर सकती. So my husband used to tell me, तुम लोग gossip कर रहे हो, तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो. Hmm. तो and she told me, I asked her, like, मेरा भी एक feedback video मैंने उससे पूछा. तो she asked her, what transformation what did change in your life? And she said, one thing you said, no, like I've been running behind proving myself. Hmm. ये जो मैंने Hmm. बहुत सारे कोर्सेज कर रखे, ये जो मैं बहुत सारा हार्ड वर्क कर रही हूँ ना, इसके पीछे भागो, ये देख लो, ये सीख लो. But I'm not applying, I'm not executing, I'm not using the knowledge that I have. And then Right. मेरा एक ही क्वेश्चन था, किसके पीछे भाग रहे हो, किसको दिखाना है, किसको प्रूव Exactly. करना है तुम्हें? And that one question turned around everything, and she's been on the run after that कि वो classes पे classes ले रही है. She's applying her wisdom and knowledge to train, coach people. So she Wow. executed. So this Beautiful. was because मेरे लिए ये बहुत ही magical था कि oh my God, one question could change the direction of someone's life. So that was I think my last paid assignment on life coaching. I'm a strategist, तो मैं strategy सिखाती हूँ. बहुत कम coaching करती हूँ. Mhm. But this is something Beautiful. very close to, So that's why I appreciate the work you guys do as life coaches. दिस इज आप अ तो रियल एग्जाम्पल कि कैसे एक मेंटी ने एक मेंटर बना दिया. बहुत Yeah. बहुत ही अमेजिंग बहुत स्टोरी beautiful. आपने शेयर की, बहुत ब्यूटीफुली आपने उसको हैंडल भी किया. सही बात है, कई बार ना एक राइट क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी होता है. अगर आपने राइट क्वेश्चन पूछा है और आपने डीप डाउन उसको थिंक किया है और आप डेप्थ तक पहुंचे हो कि उसके पीछे वो इमोशन क्या जुड़ा हुआ है, आप क्यों ये चीज कर रहे हो, तो वो क्यों का जवाब अगर आपको मिल गया, दैट मीन्स यू आर सॉर्टेड. और जब तक वो क्यों का जवाब नहीं मिलेगा, तब तक आप अपनी जगह से हिलना भी पसंद नहीं करोगे. राइट. बट समटाइम्स क्या होता है रंजनी जी, अ, हमें कुछ इंट्यूशंस भी होते हैं जो हमें आने वाले खतरे से हमको रोकते हैं. ठीक है. सो Hmm. फियर दोनों चीज का हो सकता है. एक ये भी हो सकता है कि हमारी गट फीलिंग हमें कुछ बोल रही है, दिल की आवाज हमें कुछ Hmm. बोल रही है कि दिस इज नॉट राइट फॉर यू. और कई बार वही रुकावट या लिमिटिंग बिलीव्स हमको इनसिक्योरिटी से भी आता है कि दिस फ्यूचर, मतलब मुझे नहीं मालूम कल क्या होगा. सो दोनों ही जगह मैं रुक रही हूँ, चाहे मैं अपने इंट्यूशन की वजह से रुक रही हूँ, चाहे मैं वो इनसिक्योरिटी की फीलिंग की वजह से रुक रही हूँ. तो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं कि अभी जो मैं रुकी हूँ ये मेरे इंट्यूशन की वजह से रुकी हूँ, या मैं फ्यूचर की इनसिक्योरिटी की वजह से रुकी हूँ, ये मेरा लिमिटिंग बिलीफ है, ये मुझे कैसे पता चले? This is a very beautiful question. मुझे थैंक मुझे यू. आज तक किसी ने नहीं पूछा, but I love this. आपका the homework that you have done, I'm really amazed. So let me give you an example of no. I remember pandemic में we started this career for coaching and this online thing, and I had this opportunity to go to a retreat. One of my mentors were hosting one, and हमें opportunity दी जाती है कि you can do a 3-minute talk on stage. So and let me relate this with anybody. अगर आपको कुछ opportunity सामने से आ रही है, and you know मेरे स्टेज पे जाने से पहले, दो आई एम अ सीजन स्पीकर, बट after the baby's birth, for so many hours I was inside my home. I had my own personal conditioning कि I'm a failure with my last business, मैंने ये कर दिया. Look, I was doing lot of self sabotaging conversations मेरे अंदर थे जिसने मुझे shrink कर रखा था. But this new career that I'm starting, I really wanted to be successful. I'm putting my work. The moment I'm going on stage, मेरे पेट में bubbles आ रहे हैं. बटरफ्लाइज. It's getting हाँ, and something still पेट दुख रहा है, you want to run to the loo. And that's so your body starts responding.
आपको restrict, no, if you are somebody, अगर आपको ऐसा लगता है, that means you're, this is coming from the space of fear. राइट। जब आपकी बॉडी वो करती है ना, इट्स नॉट द पॉसिबिलिटी, इट्स नॉट कि आई कांट डिलीवर। तो वो जो श्रिंकिंग होती है, नो, फियर से थोड़ा डर लग रहा है वहां जाके लोगों को फेस करके इतने दिनों बाद, नो, being a person who has been running multiple schools, so you can imagine how much public speaking you do. फिर भी when you have a new, no, it happens, and that's comes from fear. Now, the other example I will give, when I wanted to quit my job and do entrepreneurship, it was very risky, बहुत ही bold. राइट। सब लोग आपको डांट, क्यों कर रहे हो ये, नो, अच्छी खासी लाइफ है, खराब कर रहे हो। एंड दैट टाइम मेरी बॉडी श्रिंक नहीं हो रही है, there's समथिंग इन माय हार्ट जो मुझे, एक साइन दे रही, कहते इंट्यूशन कहते हैं ना, मेरे, इट्स अ वेरी फीबल वॉइस बट इट इज वेरी पावर, गिविंग मी लॉट ऑफ एनर्जी, गो। वो एक लीप ऑफ फेथ कहते हैं ना, आई टुक अ लीप ऑफ फेथ, that I quit my corporate job, and it वो still scary था मेरे लिए, मुझे डर लग रहा था, बट मेरी बॉडी का जो रिस्पॉन्स था उतना नहीं था जितना मेरे, माई हार्ट वॉज स्ट्रॉन्ग, माई, अंदर की जो फीलिंग होती है ना, वो जो कहते हैं ना, यू कैन डू दिस, सो दैट इज कमिंग फ्रॉम योर इंट्यूशन। वो कहते हैं ना कि वो एक डिवाइन सिग्नल है कि गो अहेड। So that's how I can differentiate two situations and, two conditions. That is इट्स limited. रियली रियली वंडरफुल, रियली मतलब बहुत ही ब्यूटीफुली आपने समझाया कि किस तरह हमारा जो दिमाग है ना, वो हमारी बॉडी को रिस्पॉन्ड करवा देता है, और हमें पता चलना चाहिए कि हाँ ये सही है, हम सही जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत ही बढ़िया। सो मैम, एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से चेंज नहीं होता। मोटिवेशन, सिर्फ मोटिवेशन हो, पॉजिटिव थिंकिंग हो तो चेंज नहीं होता। आपके हिसाब से साइंटिफिकली बिलीव कैसे चेंज हो सकता है? I think this is going to be a tough one. So let me address motivation first, क्योंकि हम Yeah, जनरली कुछ भी हमें करना होता है ना, हम ये मोटिवेशन, आजकल तो बहुत इजी हो गया मोटिवेट होना, बहुत इजी हो फोन गया। उठा लो, गो टू इंस्टाग्राम, गो टू, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर आज तो, बट दैट इज सम काइंड ऑफ, एक, इट्स लाइक यू हैव अ कोला ड्रिंक हम लेते हैं ना, थोड़ा अच्छा लगता है, इट्स दैट्स ऑल, वो गैस ट्रू, निकल के काम खत्म हो गया, राइट? ट्रू। So that is all motivation. You will just feel good about, I have this amazing idea. But when it comes to scientifically doing this, it's more about really knowing. Like, I remember giving this advice to my daughter. She's in 11th, and she's looking at her career that she wants to go. And so हमको, like, as a human being, हमें पता है हमें कुछ चीजें आती हैं, like we are skilled, we have certain strength, हमारे कुछ गुड पॉइंट्स हैं कि इसमें मैं अच्छी हूँ, एंड देर आर सर्टन एनवायरमेंट्स जहां पे हम जाके इसको एक्सपोज कर सकते हैं, इस पे थोड़ा और काम कर सकते हैं। सो द फीलिंग ऑफ डूइंग सर्टन काइंड ऑफ थिंग्स, जैसे मैंने अपनी डॉटर का एग्जाम्पल में देती हूँ, ऐसे टेक्नोलॉजी समथिंग शी लव्स, coding and all of that. But are you somebody who can sit with a machine for the entire day if you are in a workplace? Is it something that really, आपको मजा आ रहा है कि, बट टेक्नोलॉजी मुझे भी पसंद है, आई एम अ स्ट्रेटेजिस्ट, एंड मैंने टेक्निकल ट्रेनिंग भी की है, लाइक बीइंग एन इंजीनियर, बट मुझे ऐसे मशीन पे बैठ के दिन भर काम करना पसंद नहीं। आई वॉन्ट टू वर्क विद पीपल, मुझे लोगों से बात करनी है। So that's why I had to leave my corporate career to do something with schools, people, and I started my career also like that. So you have to really see कि आपका जो, enjoy the joy of doing certain things, where it is with your strength. अगर वो दोनों मैच हो रहा है, you are at a perfect place. So I think scientifically, if you have to see, look at your strength. काफी लोग strength assessment करते हैं, आप you do that fingerprint analysis, which is so amazing, that gives you, अगर आपको नहीं भी पता है तो you have a system that tells you who you are, and then look at the experience that you want in your life, कि मुझे इस काम में मुझे, it's not the motivational मजा, it's the joy जिसे कहते हैं ना, एक रियल हैप्पीनेस, एक रियल फुलफिलमेंट, वो मुझे कहाँ मिलेगा? सो आई हैव फुलफिलमेंट इन स्पीकिंग टू पीपल, दैट्स व्हाई इट ब्रिंग्स मी टू अ करियर हियर, which that's why I think I'm successful, because I found the right match of my strength
and the experience that I can have from my work. So this match you should intellectually or use some assessments to find out. और अगर आप खुद इंटेलिजेंट हो तो आप समझ आप अपने आप को अगर समझ सकते हो तो गुड इनफ, नहीं तो आप जैसे कोचेस हैं जो हेल्प कर सकते हैं विद द असेसमेंट्स एंड एवरीथिंग। बहुत अच्छे से आपने बताया हमें कि भाई ये मोटिवेशन बाहर से होने की बजाय अगर आप अंदर से मोटिवेटेड हैं, किसी काम को करने में आपको एक्चुअली हैप्पीनेस मिल रही है, कोई काम अगर ऐसा है जिसको आप टायरलेसली कर सकते हैं, सुबह उठ के आपको सोचना ना पड़े कि उफ मुझे मेरे काम पे जाना है, देन दैट इज द रियल मोटिवेशन एक्चुअली। ठीक है। सो अब क्योंकि हम सेशन के एंड की तरफ आ रहे हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब आपने अपना माइंडसेट चेंज किया तो आपने ऐसी कौन सी टेक्निक्स यूज की जो जहां से आपका जो लिमिटिंग माइंडसेट था वो लिमिटलेस माइंडसेट में कन्वर्ट हो गया? कुछ टेक्निक्स आप शेयर कर सकते हैं, या आप अपने क्लाइंट्स को क्या कराते हैं उनका माइंडसेट ग्रोथ के लिए बढ़ाने के लिए? वन स्मॉल थिंग फॉर मैम, क्योंकि मैम का जो बिजनेस का साइन है वो भी इनफाइनाइट है, तो आपने ये लिमिटिंग से इनफाइनाइट की तरफ कैसे कैसे शिफ्ट किया? कैसे किया? कैसे शिफ्ट किया? राइट। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि आई रिमेम्बर व्हेन आई स्टार्टेड कि एक पॉइंट था जब रीडिफाइनिंग योरसेल्फ वाज नीडेड। सो रियली लुकिंग एट, सो कहीं पे भी लाइक वेर एवर यू आर, आप किसी भी सिचुएशन में हो एंड यू हैव अ फ्यूचर टू क्रिएट, आप देख रहे हो कि एक विजन है कि मुझे अब वहां जाना है। सो आई रिमेम्बर दिस इज गेटिंग दिस टेक्निक्स फ्रॉम माई मेंटर जो मैंने भी अप्लाई की। तो फर्स्ट इज एफर्मेशंस। शी गेव मी सम रियली पावरफुल एफर्मेशंस जो मैं अपने सामने रखती थी, सो दैट आई डेली कुड नो I daily tell myself कि this is who I am. It's not in the future, it's who I am today. Right? So it is to tell you, क्योंकि यहाँ पे तो चल ही रहा है नॉइस कि you're not, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, और घर में बाहर भी सब वही बोल रहे हैं। Right? So there is no evidence. So these affirmations helps me. No, I need to cut this noise and focus here. This is where. And you won't believe, in 2-3 years, I was really living those affirmations. वाओ। नो, जो भी मैंने लिखा था। हम्म। And I can tell those that for me, I'm a strong and competent woman because मैं एक failure से आ रही थी. So I really put that out. I'm a strong and competent woman. I'm high ticket client magnet. So because I'm into high ticket coaching. And there's one more I'm forgetting now, because once you become that, then you need new एग्जैक्टली, affirmations. यू डोंट नीड दैट, राइट। You don't need, because अब आप बन चुके हो. Then you have the next, like, you are at a CXO level, you are unstoppable. Like I have right now, I'm on the Time magazine, I'm in the Forbes वाओ। 50 under 50 list. This is where I'm heading to. So these are the new things that is on my. So this is very powerful, but keep it in front of your eyes. And vision board, which I am religiously doing since, I have doing business. So, and you won't believe, मेरे 80% से above goals hit होते हैं हर साल. एंड अगर मेरा 2 साल पुराना भी गोल अगर रह गया है ना, तो वो आगे जाके फुलफिल हो जाता है. So, it's really magical. Vision board and affirmations. Two things. Wonderful. It's really magical, ma'am. I experienced already. तो ऑडियंस, फ्यूचर में डेफिनेटली अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि विजन बोर्ड कैसे बनाना है या अफर्मेशंस को कैसे क्रिएट करना है, वी विल डेफिनेटली ब्रिंग एन एपिसोड जहां पर हम आपको ये चीजें सिखाएंगे भी। बिल्कुल मैम, बहुत ही बढ़िया मैम। एक लास्ट सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि अगर कोई पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा हो तो इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? आई थिंक पहला स्टेप है टू एक्नॉलेज द पैटर्न इटसेल्फ कि ये हो रहा है मेरे साथ. बिकॉज लोग उस जैसे मैंने बताया ना, दे फॉल इन लव विद देयर पेन सो मच कि उन्हें पेन हैज बिकम सम काइंड ऑफ अ नॉर्मल फॉर देम, कि बिना इस पेन के वो जी ही नहीं सकते, उनको वो पेन बार बार चाहिए. इट बिकम्स लाइक एन कंफर्टेबल हो जाते हैं। एडिक्शन, कि वो पेन को फिर से अट्रैक्ट कर लेते हैं, कुछ भी कर लो फिर से उस पेन को अट्रैक्ट. सो आई थिंक फर्स्ट ब्रेक थ्रू फॉर देम इज टू रियली सी दैट दे आर इन अ पैटर्न, कि वो पैटर्न है लाइफ में, कि मैं इस गड्ढे से दूसरे गड्ढे, दूसरे गड्ढे से तीसरे गड्ढे में मैं गिरी रही हूँ. And I think that is one. And it all comes from the self awareness, कि you really accepting yourself. क्योंकि हमारा तो पूरा फोकस बाहर है, हम यहाँ तो दिखते ही नहीं है ना. Your eyes are only seeing outside. You don't see yourself within.
So it is a tough thing to do, but this is the first thing to do, I would Really say. amazing, wonderful. really lovely information and everything is coming out of your own life. तो ऐसा नहीं है कि हम कोई बुकिश बातें डिस्कस कर रहे हैं, जो आपने लाइफ में अपने एक्सपीरियंस किया है वही सारी इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपने हमारे साथ में शेयर की है. तो थैंक यू रंजनी जी, थैंक यू Thank you सो so मच much. फॉर बीइंग हियर एंड गिविंग योर लवली थॉट्स, शेयरिंग योर लवली थॉट्स विद आवर ऑडियंस. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. या थैंक यू मैम. आपने देखा अभी रंजनी मैम ने बताया कि अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप. ओके, सो अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड देन यू टेक एक्शन. दीज आर द 3 स्टेप्स जिनसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है. यही ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है. तो आज के इस एपिसोड की सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि जिस तरह हैबिट्स चेंज हो जाती हैं उसी तरह आप अपने लिमिटिंग बिलीव्स को भी चेंज कर सकते हैं. जब हम अपने माइंड के पैटर्न्स को समझने लगते हैं तभी हम अपने रियल पोटेंशियल तक पहुंच जाते हैं. बिल्कुल, और जैसे कि बुद्धा ने भी कहा है कि व्हाट यू थिंक यू बिकम, मतलब हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं. ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये जिंदगी का नियम है. अगर आपको लगा कि आज का एपिसोड आपकी लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है, अगर आप भी ऐसे ही किसी लिमिटिंग बिलीफ के साइकिल में फंसे हैं, तो आज ही आप अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए स्टेप लें. बिकॉज जब बिलीफ चेंज होता है तो लाइफ ऑटोमेटिकली अलाइन होने लगती है. और अगर आप अपने माइंडसेट पैटर्न को डीपली समझना चाहते हैं, तो सेल्फ डिस्कवरी टूल्स के बारे में और जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन चेक करें. बिल्कुल. हमारे इस एपिसोड को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें एक्चुअली इसकी ज़रूरत है. और कही सुनी पर मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम फिर से एक नई लेयर को अनलॉक करेंगे आपके बेस्ट वर्जन के लिए. और आज का मंत्र है, हर सोच सच नहीं होती, मैं नए बिलीव्स को चूज कर रही हूं, मैं अपने आप को नए बदलाव के लिए अलाउ कर रही हूं. So, thank you very थैंक यू. much.